मेरी सास गांव मूत्र से बीमारियों का इलाज करती थी। सब उसके पास आते थे और उसे बहुत मानते थे, मगर मुझे शक था कि सास कुछ गलत कर रही है। एक रोज सास को दवाई बनाते चुपके से देखा तो मेरी रूह लरस गई। वो तो दवाई में कुछ घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटती हैं, परंतु हमारा मन उस पर विश्वास करने को नहीं करता। ये घटनाएं इतनी अचानक होती हैं कि हमारा मन इन्हें कबूल ही नहीं कर पाता। भगवान जी ने ये संसार प्रेम के लिए बनाया था, एक दूसरे की सहायता करने को ही जीवन का नियम बनाया था, परंतु ये संसार न जाने किस राह पर चल निकला है। रात के वक्त अचानक मेरी आंख खुल गई जब मैंने देखा कि मेरी सास चोरी छुपे हमारे घर के बाहर वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। मैं हैरान हुई कि अपने घर में चोरी कैसी? अगर दरवाजे पर कोई आया भी था तो मेरी सास आराम से जाकर इन्हें अंदर ला सकती थी, परंतु इस तरह चोरी छुपे मेरी सास का दरवाजे की तरफ जाना मेरी छठी हिस्स को जगा रहा था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। हर रोज आधी रात के वक्त हमारा बाहर वाला दरवाजा बजता था और मेरी सास चोरी छुपे दरवाजे की तरफ चली जाती थी। वहां जाकर वो जब दरवाजा खोलती और कुछ देर के बाद वापस अपने कमरे में जाती और बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं हैरान होती थी कि आखिर रोज ऐसा कौन मेरी सास से मिलने आता है जिससे मिलने मेरी सास चोरी छुपे घर के दरवाजे पर आधी रात को आती है। एक दिन मैंने छुपकर देखा तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि बाहर वाले दरवाजे पर 2 आदमी थे और वो मेरी सास जैसे ही अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी, जिस पर मेरी सास घबरा गई। वो कहने लगी कि वो तो पानी पीने गई थी, उसे प्यास लगी थी। परंतु मैं जानती थी कि मेरी सास कौन सा पानी पीने गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि इसे मुझ पर शक हो, इसलिए मैंने ज्यादा कोई बात नहीं की और पलटकर सो गई। मेरे ससुर जी का देहांत उस वक्त हुआ था जब मेरे पति की नौकरी नहीं लगी थी। मेरी सास ने गांव के वेद जी से दवाई बनाने का काम सीखा और इसी काम को अपने लिए पैसा कमाने का जरिया बना लिया। मेरी सास की दवाइयों से लोगों को आराम आ जाता था, क्योंकि वो दवाइयाँ गांव मूत्र से बनी होती थी। मगर मेरी सास के दिल में लालच आ गया और उसने दवाइयों में एक चीज मिलाना शुरू कर दी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी वही सास थी जिसे मैं देवी का स्थान देती थी, परंतु ये तो बहुत ही छोटी निकली थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना घटिया भी हो सकता है, अपने थोड़े से फायदे की खातिर किसी के जीवन के साथ भी खेल सकता है। आज फिर मेरी सास के पास एक दर्द से तड़पता हुआ पुरुष लाया गया था। मेरी सास उसके पास गई, उसकी कलाई पकड़कर नब्ज चेक की, उसकी आंखें खोलकर देखी और फिर अपनी दवाइयों वाले कक्ष से दवाई का डब्बा उठाकर बाहर आ गई। मेरी सास ने थोड़ी सी दवाई इस बीमार के मुंह में डाली तो कुछ ही लम्हों बाद दर्द से तड़पते पुरुष को सुकून आ गया। लोगों का इलाज कर करके मेरी सास ने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए थे। तो एक बात मुझे हैरान करती थी कि मेरी सास से लोग 100 रुपए की चीज लेकर जाते हैं, परंतु अगले दिन मेरी सास के पास इसी 100 रुपए की बजाय 1000 रुपए होते हैं। मेरी सास अपने पैसे इतने ज्यादा कैसे बढ़ा लेती थी? एक रात जब मेरी सास बाहर की तरफ जा रही थी, मैंने उसका पीछा किया और जो राज मुझे पता चला उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी। मेरी सास गांव मूत्र से लोगों का इलाज करती थी। मेरी सास के हाथ में भगवान जी ने बहुत ज्यादा शिफा रखी थी। बीमार जब मेरी सास के पास लाए जाते थे तो वो पीड़ा सहन करने के काबिल भी नहीं होते थे, परंतु जैसे ही इन बीमारों के मुंह में दवाई डाल दी जाती वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे, जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। मेरी सास ने बहुत महीनों तक शिव जी का अखंड जाप किया था। मेरी सास ने बहुत मन से तपस्या की थी। मेरी सास की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने मेरी सास को एक बहुत बड़ा वरदान दिया था। मेरी सास जिस बीमार को अपनी दवा देती थी वो थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाता था, परंतु मेरी सास किस चीज से लोगों का इलाज करती थी मुझे इसकी समझ नहीं आती थी। दुनिया का कोई भी ऐसा वेद नहीं था जिसके पास इतनी जल्दी दर्द से आराम देने वाली दवा होती, परंतु मेरी सास के पास वो दवा मौजूद थी जिससे वो बहुत सारे बीमारों का संकट दूर कर दिया करती थी। मेरी सास कहती थी कि उसे लोगों को ठीक करने का वरदान मिला हुआ है जो उसे शिव जी के अखंड जाप के बाद प्राप्त हुआ था। गांव माता को हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है। तकरीबन तमाम हिंदू ही गांव माता की पूजा करते हैं।
गांव का मूत्र पीते हैं और गांव के गोबर से अपनी रसोई को लेपते हैं। हिंदू धर्म वालों का मानना है कि गांव के गोबर से रसोई लेपने से रसोई में सरस्वती माँ वास करती है और खाने पीने की चीजें बढ़ जाती हैं। मेरी सास गांव मूत्र जिस तरह इस्तेमाल कर रही थी वो बहुत ही घटिया तरीका था, मगर जिस तरह पीड़ा में मुब्तला लोगों को गांव मूत्र पीते ही आराम आ जाता था, मैं हैरान होती थी। लोगों की बीमारियों का इलाज करके मेरी सास बहुत ज्यादा पैसा बना रही थी। मेरी सास खुद ही गांव मूत्र से दवाई तैयार करती थी। मैंने बहुत बार उनसे दवा बनाना सिखाने के लिए कहा था, तो वो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। जब घी सीधी उंगली से ना निकला तो मैंने उंगली टेढ़ी करने का सोचा। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास को दवा बनाते हुए चोरी छुपे देख लिया करूंगी, फिर उसके तरीके पर दवा बनाकर बेचा करूंगी। एक दिन मैं सास के दवाइयों वाले कक्ष में छुपकर बैठ गई। मेरी सास अपने कमरे में आई और उसने दवा बनाना शुरू की। मैं चोरी चोरी चुप होकर उसे देख रही थी। मेरी सास ने एक प्याले में गांव मूत्र डाला और फिर बाहर अच्छी तरह देखने और किसी के ना होने की तसल्ली करने के बाद अपने कक्ष का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हैरान हो रही थी कि मेरी सास ने दरवाज़ा क्यों बंद किया है। जब मेरी सास अपने कमरे में रखे संदूक की तरफ बढ़ी और वहां उसने एक डब्बा निकाला और उसमें से जो चीज निकाल कर गांव मूत्र में मिलाई, उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं अपनी सास का दवाइयां बनाने का राज जान चुकी थी। मैं जान गई थी कि वो दवाई में ऐसा क्या मिलाती थी जिसे पीते ही लोग स्वस्थ हो जाते हैं। मगर एक बात पर मैं अभी भी उलझ गई थी कि लोग तो मेरी सास को बहुत कम पैसे देकर जाते थे। मेरी सास इलाज मुआवजे के लिए बहुत ही मामूली रकम लेती थी, मगर उसके पास बहुत ही ज्यादा पैसे होते थे। आखिर मेरी सास के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे? जब से मैंने अपनी सास का दवाइयाँ बनाने का तरीका देखा था, मैं बहुत परेशान रहती थी। वो कई बार मुझे भी अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करवा चुकी थी और अब मुझे सोच सोच कर ही घिन आती थी कि मैं भी वो दवाइयाँ खा चुकी हूँ। ज़रूर मेरी सास ने मेरी दवाइयों में भी वो सब कुछ मिलाया होगा जो दूसरे लोगों की दवाइयों में मिलाती थी। मैंने अपनी सास का राज सारे गांव के सामने खोलने का निर्णय ले लिया था, परंतु मुझे अपनी सास के बारे में ऐसी बात पता चली जिसे जानकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास दवाइयों में वो चीज़ें मिलाने के साथ साथ उस तरह के काम में भी मुलव्वस होगी। अपने घर की बदनामी के ख्याल से मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मेरी सास की बदनामी उसके बेटे और बहू की बदनामी भी थी। मेरी एक छोटी सी बेटी भी थी। अगर हमारे घर की बदनामी हो जाती तो कल इसकी शादी के वक्त भी हमें मुश्किल पेश आती। कोई भी अच्छे घर का इंसान हमारे घर में रिश्ता ना करता। बदनामी के डर ने मुझे चुप करवा दिया था, परंतु मैं चाहती थी कि मेरी सास ये काम छोड़ दे, परंतु मैं किसी भी तरह अपनी सास से वो काम नहीं छुड़वा सकती थी। यही सोचकर मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरा नाम श्रद्धा है। मैं शहर के आज़ाद माहौल में पली बढ़ी हूँ। हम बहुत आज़ाद ख्याल और पढ़े लिखे हैं। न जाने ऐसा क्या था कि मुझे बचपन से ही वेद और डॉक्टरों से सख्त नफरत थी। मैं बीमारी में भी कोई दवा कम ही इस्तेमाल करती थी। मेरा यूनिवर्सिटी में पहला साल था जब दीपक मिला। फिर देखते ही देखते दीपक मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। दीपक भी जानता था कि मुझे वेद और डॉक्टर से कितनी नफरत है। दीपक हैरान होता था कि बगैर किसी वजह के कोई किसी से इतनी नफरत कर सकता है। दीपक हमेशा मुझे समझाता था कि अगर डॉक्टर ना हो तो हमें पीड़ा से कौन बचाए और हमारा इलाज कौन करेगा। परंतु इसके इतना समझाने पर भी मेरे दिल से डॉक्टरों और वेदों की नफरत नहीं निकलती थी। मेरे लिए एक बहुत अच्छे और काबिल डॉक्टर का रिश्ता आया था, परंतु मैंने उस डॉक्टर से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। घर वाले मेरे पागलपन पर मुझे समझा कर थक गए, परंतु मेरी ना हाँ में ना बदली। मैं किसी भी तरह एक डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरी इस नफरत का कारण मुझे भी समझ नहीं आता था। फिर एक दिन दीपक के पिताजी का देहांत हो गया तो वो गांव चला गया। उसके गांव जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं उसके प्यार में बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मुझे लगता था कि वो मेरा दोस्त था, परंतु ऐसा नहीं था। मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी थी। हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती थी। मुझे उसकी बहुत बहुत याद आती थी। वो जब से गया था उसने फिर कोई राब्ता ही नहीं किया था। जब वो काफी दिनों तक ना आया तो मैंने उसके नंबर पर कॉल की और उससे पूछा कि वो वापस कब आएगा, जिस पर उसने जल्द आने को कहा। मेरे दिन बहुत ही ज्यादा उदासी में गुजर रहे थे। दीपक के बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे बात बात पर गुस्सा आता था। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो दीपक से प्यार हो गया है। दीपक से प्यार का एहसास बड़ा ही प्यारा था। मैं सारा दिन ये सोच सोच कर परेशान रहती कि मैं दीपक से अपने प्यार का इजहार कैसे करूंगी। पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी होगा या नहीं।
अगर उसने मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया तो मैं क्या करूँगी? ऐसा सोचते ही मेरी सांसें बंद होने लगीं। मैंने तय कर लिया था कि अगर दीपक ने मेरे प्यार का जवाब प्यार से ना दिया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। परंतु दीपक से जब मैंने अपने प्यार का इजहार किया तो उसने एक ऐसी बात कही कि सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा दिल मुझे इस राह पर लाकर खड़ा कर देगा। दीपक को पाने का या छोड़ देने का निर्णय अब मेरा था। मुझे दीपक के साथ शादी करनी है या नहीं करनी, ये बात अब मुझे तय करनी थी। लेकिन मेरे लिए दोनों बातें ही बहुत मुश्किल थी। मैं दीपक को छोड़ सकती थी और ना ही वो सब स्वीकार कर सकती थी जो दीपक ने अपने बारे मुझे बताया था। दीपक गांव से वापस आया तो मैंने उसके पिता के देहांत का अफसोस किया। वो हर वक्त चिंता में दिखाई देता था। मुझे लगता था कि शायद वो अपने पिताजी के देहांत के बाद दुखी है, परंतु पिता के गुजरने के साथ साथ उसे एक और चिंता भी थी। कुछ दिन गुजरने के बाद जब दीपक की पीड़ा कम हो गई तो मैंने कॉलेज के लॉन में लंच टेबल का इंतज़ाम किया। यूनिवर्सिटी की आखिरी 2 क्लासेस बंक करके मैं दीपक को लॉन में ले गई और वहाँ जाकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। दीपक मेरा इजहार सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, परंतु इसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा चिंता भी थी। फिर दीपक ने जो जवाब दिया उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरान कर दिया था। दीपक ने मुझे बताया था कि वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तब से करता है जब से मैं उसकी दोस्त बनी थी। उसने सोचा हुआ था कि जैसे ही उसके पेपर होंगे वो मुझे प्रपोज कर देगा और जल्दी ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। परंतु उसके पिता के देहांत के बाद उसके घर में सब बदल गया था। दीपक की नौकरी नहीं थी। मजबूरन उसकी माँ को पैसे कमाने के लिए कोई काम सीखना पड़ा। दीपक की माँ ने कोई और नहीं बल्कि वेद का काम सीखा था। मुझे डॉक्टर और वेदों से नफरत थी, जबकि दीपक की माँ अब खुद वेद थी, इसलिए दीपक हर वक्त चिंता में रहता था। उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं किया था। मेरे लिए निर्णय लेना बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु मैं दीपक को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने दीपक की वेद माँ के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया था। मैंने जब दीपक से कहा कि मैं उससे शादी करने के लिए और उसकी माँ के साथ रहने के लिए तैयार हूँ तो दीपक का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने जेब से अंगूठी निकाल ली तो मैं हैरान हो गई। दीपक तो बहुत ही छुपा रुस्तम निकला था। मन ही मन में मुझे चाहता रहा था और खबर भी नहीं होने दी थी। दीपक ने मुझे अंगूठी पहना दी। इस तरह हमने सगाई कर ली थी। दीपक ने फ़ोन करके अपनी माँ को भी गांव में बता दिया था कि उसने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। जैसे ही पेपर होने के बाद उसकी नौकरी लगेगी वो मुझे ब्याह कर अपने साथ ले जाएगा। मैंने भी अपने घर वालों को बता दिया था कि मैं सिर्फ दीपक से शादी करूंगी। दीपक के एग्जाम्स हुए और थोड़े अरसे बाद दीपक को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मेरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अभी रहती थी, परंतु दीपक ने कहा कि वो शादी करना चाहता है, इसलिए पढ़ाई दरमियान में छोड़कर मैंने दीपक के साथ शादी कर ली। मैं ब्याह कर दीपक के घर आ गई। जब मैं ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी सास के पास बहुत से लोग इलाज करवाने के लिए आते थे और ठीक होकर जाते थे। मैंने देखा कि किस तरह वेद और डॉक्टर्स लोगों की पीड़ा को कम करके उन्हें आराम पहुंचाते हैं, तो मेरे दिल से अपने आप ही वेद और डॉक्टरों के लिए नफरत निकल गई और मैं अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। मैं अपनी सास को देवी का स्थान देने लगी थी, जो इतने लोगों के कष्ट दूर करती थी। मेरी सास गांव मूत्र से दवा तैयार करती थी। मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगती थी, परंतु लोगों को इसे ठीक होते देखकर मैं चुप रही। मेरी सास का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी सास को इतना पैसा कमाते देखकर मुझे भी लालच आ गया। मैंने उससे बहुत बार कहा कि वो भी मुझे गांव मूत्र से दवाइयाँ बनाना सिखा दें ताकि मैं भी लोगों का इलाज कर सकूं, परंतु हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। मैंने भी सोच लिया था कि अगर मेरी सास मुझे नहीं सिखाती तो मैं भी छुपकर इसका तरीका देख ही लूंगी और दवाइयाँ बनाना और लोगों का इलाज करना सीख जाऊंगी। मैं जो वेद और डॉक्टर से इतनी नफरत करती थी, अब खुद वेद बनना चाहती थी। दवाइयाँ बनाने का तरीका सीखने के लिए एक दिन मैं सास की दवाइयों वाले कमरे में छुपकर बैठ गई। मेरी सास कमरे में आई और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। एक प्याले में उसने गांव मूत्र डाला और फिर संदूक से एक और डिब्बा निकाल कर लाई। मेरी सास ने इस डिब्बे से कोई चीज निकाल कर गांव मूत्र के प्याले में मिलाई और उसे घोलने लगी। मेरी सास गांव मूत्र में वो दवाई मिलाने के बाद बाहर चली गई तो मैंने उठकर वो डब्बा खोला तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि उस डब्बे में तो नशावर दवाई थी। अब मुझे पता चला था कि मेरी सास के दवा देते ही बीमार को आराम क्यों आ जाता था। मेरी सास थोड़े से पैसों के लालच
में इतना बुरा काम कर रही थी। वो लोगों को नशे का मुसलसल आदी बना रही थी, क्योंकि नशे का असर खत्म होते ही लोगों को वही तकलीफ दोबारा महसूस होती और वो फिर से दवा लेने मेरी सास के पास आ जाते थे। अभी अपनी सास का ये राज मैंने जाना ही था कि मुझे अपनी सास का एक और काम पता चल गया, जिसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी। हुआ कुछ यूं कि एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई तो मैंने अपनी सास को दबे पाँव दरवाजे की तरफ जाते देखा। मैं हैरान रह गई, इतनी रात को कौन हो सकता है। मैं सोचने लगी। मेरी सास काफी देर बाद वापस आई और अपने कमरे में चली गई। ज्यादा अंधेरा होने की वजह से मैं उसे देख ही नहीं पाई थी। कमरे से निकलकर वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। फिर ऐसा रोज ही होने लगा। आधी रात के वक्त मेरी सास चोरी छुपे उठकर दरवाजे पर जाती, काफी देर के बाद वापस आकर अपने कमरे में चली जाती और वहां से बिस्तर पर आकर लेट जाती थी। मुझे अपनी सास पर शक था कि कुछ गलत कर रही है। एक दिन मैं भी अपनी सास के पीछे चल दी। मैंने दीवार से थोड़ा सा सर निकाल कर देखा तो मेरी सास 2 आदमियों के साथ खड़ी हुई थी, जो मेरी सास को कुछ डब्बे पकड़ा रहे थे। मैं हैरान हुई कि उन डब्बों में क्या था जो मेरी सास इस तरह आधी रात को चोरी छुपे लेने बाहर आती थी, और वो आदमी कौन थे जो मेरी सास को वो डब्बे पकड़ा कर जाते थे। मैंने पूरी सच्चाई जानने का निर्णय ले लिया था और जो सच मुझे पता चला था उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी थी। अपनी सास की असलियत जानकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं अपने बिस्तर पर आकर गिर गई। मेरी सास ने मेरी तबीयत खराब देखकर मुझे दवा देना चाही, जो मैंने हाथ मारकर दूर फेंक दी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मेरी सास दवा में क्या कुछ मिलाती है। उसने तो वो घटिया दवा देने के लिए अपनी बहू को भी नहीं छोड़ा था। गांव के मामूली लोग क्या चीज थे। मुझे गांव के लोगों के लिए दुख हो रहा था। मेरा मन था कि मैं गांव के तमाम लोगों के सामने अपनी सास की सच्चाई बता दूं और साथ ही वो नशा और दवाइयां भी दिखा दूं जो वो दवा में मिला कर लोगों को खिलाती थी। परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी अपनी भी एक बेटी थी। मेरी सास की बेइज्जती और बदनामी होती, जो कि मेरे और मेरे पति की भी बदनामी थी। कल को जब मेरी बेटी जवान होती तो कोई भी मेरे घर में रिश्ता न करता। अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर को सोचकर मैं चुप हो गई, परंतु मैं नहीं चाहती थी कि गांव वाले कतरा कतरा वो जहर अपने अंदर डालते रहें और इस चीज का आदी हो जाएं। असल में मेरी सास नशा बेचने वाले लोगों के साथ मिली हुई थी और उसके पास जो 100 के 1000 रुपए होते थे वो भी वही गिरोह उसका नशा आम करने के बदले में मेरी सास को देते थे। मेरी सास लालच में भगवान को भी भूल गई थी। मैं हर वक्त परेशान रहती, डिप्रेशन में रहती कि अपनी सास का वो काम किस तरह से छुड़ाऊं। फिर मैंने अपनी सास का वो काम छुड़वाने के लिए एक तरकीब बनाई। मैंने दीपक को अपनी सास की सारी सच्चाई बता दी थी और साथ ही नशा और दवाइयों के डब्बे भी दिखा दिए थे। दीपक अपनी माँ की असलियत जानकर बहुत ज्यादा दुखी हुआ था और उसने अपनी माँ से 2 टोक बात करने का निर्णय ले लिया था, परंतु मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि अगर हम जोर जबरदस्ती करके मना करते तो मेरी सास वही दवाइयाँ गांव में फैलाने का कोई और उपाय कर लेती। जल्दी दीपक ने मुझसे इस बात का उपाय मांगा तो मैंने उसे अपनी तरकीब के बारे में बताया। दीपक मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुआ। एक दिन मेरी सास बाहर गई हुई थी जब मैंने अपनी बेटी को थोड़ी सी नींद की दवाई दी थी। ये काम मैंने अपनी सास के घर आने से थोड़ी देर पहले किया था। जब मेरी सास घर आई और उसने मेरी बेटी का पूछा तो मैंने उसे बताया कि उसकी तबीयत खराब थी और वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने अपनी सास की दवाइयों में से एक दवाई खिलाकर उसे सुला दिया, परंतु वो सुबह की सोई अभी तक नहीं जागी है। मेरी सास को जब ये बात पता चली तो उसके होश उड़ गए। वो जल्दी से मेरी बेटी की तरफ भागी और उसे हिलाने जुलाने लगी, परंतु मेरी बेटी गहरी नींद में थी क्योंकि उसे नींद की दवाई दी थी। मेरी सास अपना माथा पीटने लगी और मुझे कहा कि शहर के अस्पताल में ले चले। दीपक ने कहा कि क्यों, आप वैद्य हैं, आपकी दवाई खिलाई है, इसे कुछ नहीं होता। जिस पर मेरी सास ने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। जब मेरी सास को खुद पीड़ा हुई थी तो उसे लोगों के दर्द का एहसास भी हो गया था। दीपक अपनी माँ से बहुत नाराज हुआ, परंतु मेरी सास दीपक के सामने हाथ छोड़ते हुए मेरी बेटी को शहर ले जाने का कहने लगी, जिस पर मैंने और दीपक ने उन्हें सच्चाई बता दी कि हम उनका सच जान गए थे और उन्हें इस काम से दूर रखने के लिए हमने मेरी बेटी को उसकी दवाई देने का नाटक किया था। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने सुकून की सांस ली और हमसे वादा किया कि वो दोबारा ये काम कभी नहीं करेगी। उसने वो सारी दवाइयाँ फेंक दी थी और पुलिस वालों को नशा देने वाले उस गिरोह की खबर कर दी थी। इस तरह मैंने और दीपक ने अपनी सास को एक बुरे काम से हटा लिया था। फिर हम सब दीपक के पास शहर चले आए, क्योंकि दीपक की नौकरी वहीं थी और खुशी खुशी अपना जीवन बताने लगे। इस कहानी से
हमें सबक मिलता है कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा ज़रूर होता है। किसी को नुकसान पहुंचाते हुए हम दरअसल अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। প্রেম করিতাম, আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম, আগে আমি তোর সাথে প্রেম